बच्चों, कैसे हो आप सब। किसी जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया पिज्जा बनाने का काम करती थी। दिन भर में वह तो काफी सारे पिज्जा बना लेती थी और फिर वह पिज्जा जिन पक्षियों का होता, टोनी चिड़िया खुद उनके घरों में जाकर पिज्जा उनको दे आती थी। एक बार वह चिड़िया कबूतर के घर पे पिज्जा देने के लिए गई। कबूतर चिड़िया से कहता है, अरे वाह टोनी चिड़िया, आधे घंटे पहले ही तो मैंने पिज्जा का ऑर्डर दिया था और आप आधे घंटे के अंदर पिज्जा लेकर भी आ गई। क्या बात है आपकी, तुम इतनी जल्दी पिज्जा बनाकर ले भी आई। तभी टोनी चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, मैं अपने कस्टमर को ज्यादा इंतजार नहीं कराती, जितना जल्दी हो सके कस्टमर तक पिज्जा पहुंचा देती हूँ। पिज्जा डिलीवरी करके टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर मजे से टोनी चिड़िया का मजेदार पिज्जा खाने लगता है। कबूतर कहता है, वाह क्या पिज्जा है, मजा ही आ गया, क्या लाजवाब पिज्जा है। और वहाँ टोनी चिड़िया का यह काम तो काफी बढ़िया चल पड़ा था। दूर दूर से पक्षी आकर टोनी चिड़िया को पिज्जा का ऑर्डर देते थे। ऑर्डर्स इतने आ जाते थे कि टोनी चिड़िया खुद परेशान हो जाती थी, पर टोनी चिड़िया अपने इस काम से बहुत ज्यादा ही खुश थी। तभी टोनी चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया बोलती है, मम्मा, बाबा के जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद इस दुनिया में अब हम नहीं जी पाएंगे। जब से ये पिज्जा का काम शुरू किया है, हमारे तो दिन ही बदल गए हैं और मैं दोबारा से स्कूल जाने लगी। हाँ लाडो चिड़िया, तुम सही कह रही हो। यह पिज्जा बनाना मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, वही कला आज मेरे इतने काम आ रही है। तुम देखते जाओ लाडो चिड़िया, अगर मेरा ये काम बढ़िया चल पड़ा तो मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगी। कुछ ही देर में रात हो जाती है। रात को बाजू चील और बुलबुल चिड़िया टोनी चिड़िया को पिज्जा का बड़ा ऑर्डर देने आती है। टोनी चिड़िया, कल मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ तुम्हारे हाथ का मजेदार पिज्जा मैं अपने मेहमानों को खिलाऊं। मैं कल दोपहर तक आऊंगी, तुम 6 पिज्जे बनाकर रखना, ठीक है? ठीक है बुलबुल बहन, आपके 6 पिज्जे तैयार हो जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। बुलबुल पैसे देकर बुलबुल चिड़िया टोनी चिड़िया को पैसे देकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद टोनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, देख रही हो ना बेटी, मेरा काम कितना अच्छा चल रहा है। अब तो रात में भी ऑर्डर मिलते हैं और हमें रात को भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। हाँ माँ, यह सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। चलो बेटी, अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कल मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने भी जाना है। उसके बाद टोनी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो चिड़िया दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टोनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चलो बेटी, स्कूल के लिए तैयार कर दूं। उसके बाद वह टोनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया को स्कूल के लिए छोड़ आती है और फिर टोनी चिड़िया कहती है, चलो लाडो चिड़िया को स्कूल छोड़ आई हूँ, अब पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ। सबसे पहले टोनी चिड़िया आटा लेकर आती है और आटे को अच्छे से गूंदने लगती है। थोड़ी देर के बाद टोनी चिड़िया कच्चे पिज्जा को तैयार करके उसे पकाने के लिए ओवन में रख देती है। उसके बाद टोनी चिड़िया कहती है, चलो लाडो चिड़िया की छुट्टी का समय हो गया है, लाडो चिड़िया को स्कूल से लेकर आती हूँ, तब तक ये पिज्जा ओवन में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद टोनी चिड़िया लाडो चिड़िया को स्कूल में लेने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी, वह चाबी तो घर से लेना भूल ही गई थी और दरवाजा भी उसने बंद कर दिया था। कुछ देर के बाद टोनी चिड़िया लाडो चिड़िया को स्कूल से लेकर आ जाती है। चलो मम्मा, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ और बहुत जोर से भूख भी लगी है। तभी टोनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया, मैं चाबी तो लाना भूल ही गई थी और दरवाजा भी लॉक हो गया। क्या बात कर रही हो मम्मा, चाबी लेना आप कैसे भूल सकती हो, चाबी के बगैर हम घर में कैसे जाएंगे, आप ही बताओ, अब हम अंदर कैसे जाएंगे। अरे लाडो चिड़िया, अभी टोनी चिड़िया कहती है, गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बुलबुल बहन का
पिज्जा ओवन में रखा हुआ है, ओवन भी फुल है, पिज्जा तो बनकर तैयार हो गया होगा। पर अगर थोड़ी भी देर हो गई, पिज्जा ओवन से बाहर नहीं निकाला तो पिज्जा तो सारा जल जाएगा। अरे बाप रे मम्मा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? अब ला दो चिड़िया, जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता। अगर चाबी वाले को भी लेकर आऊंगी तो घंटा 2 घंटा तो वही लग जाएगा। तो अब क्या करें? तब तक तो बुलबुल बहन के सारे पिज़्ज़े जल चुके होंगे। ओवन में रखे हुए सारे पिज़्ज़े तैयार हो गए थे, पर ओवन में उन्हें ओवरहीट मिल रही थी। उधर टोनी चिड़िया को परेशान देखकर तोता भी वहीं पर आता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? तोता, कल रात बुलबुल बहन ने मुझे पिज्जा का ऑर्डर दिया था, मैंने पिज्जा बनाने के लिए ओवन में रख दिया था और उसके बाद में लाडो चिड़िया को स्कूल से लेने के लिए चली गई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे याद आया कि चाबी तो मैं लाना भूल ही गई। चाबी घर के अंदर है और घर मैंने बाहर से बंद कर दिया था। अब अगर जल्दी से दरवाजा ना खुला तो ओवन में रखे हुए सारे के सारे पिज़्ज़े जल जाएंगे। अरे 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 बाप रे टोनी चिड़िया, यह तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम्हारा तो दरवाजे का लॉक भी इतना बड़ा लगा हुआ है कि चाहे कब चाबी वाला आएगा, कब चाबी बनाएगा और कब हम दरवाजा खोलेंगे और कब अंदर जाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं बुलबुल को क्या जवाब दूंगी? तो फिर टोनी चिड़िया, आखिरी हल है कि हम दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते, मेरे घर बहुत ही कमजोर है। दरवाजा तोड़ते हैं तो मेरा पूरा घर ही टूट जाएगा और मेरा घर गिर जाएगा। टोनी चिड़िया, तो फिर क्या करें? तो तुम ही बताओ, अब कुछ नहीं कर सकते। तभी बुलबुल भी अपने पिज्जा लेने के लिए वहाँ आ जाती है और कहती है लाओ मेरा गरम गरम पिज्जा मुझे दे दो, मेरे घर पर मेहमान आ गए हैं, जल्दी से मेरा पिज्जा दे दो, लाओ जल्दी से दे दो टोनी चिड़िया। तभी तोता टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी चिड़िया बता दो बुलबुल चिड़िया को सब, अब कुछ नहीं हो सकता है। चिड़िया फिर बुलबुल को सारी बात बताने लगती है। क्या दरवाजा लॉक हो गया है? अरे टोनी चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर मुझे पिज्जा ना मिले तो मेरे मेहमान के सामने नाक कट जाएगी। कुछ भी करो टोनी चिड़िया, मेरे पिज्जे मुझे दो। टोनी चिड़िया, मैं किसी चाबी वाले को लेकर आता हूँ, मैंने तो पूरे पैसे भी तुम्हें दे दिए। हाँ बुलबुल बहन, मुझे पता है, पर तुम देखो ना सब कुछ तुम्हारे सामने है। मुझे माफ कर दो बुलबुल चिड़िया, पिज्जा तो ओवन में रखे जल रहे होंगे, मैं तुम्हें पिज्जा नहीं दे सकती। तुम अपने मेहमानों को कुछ और खिला दो। चलो टोनी चिड़िया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी तोता चाबी वाले के पास जाने ही वाला था, तभी वहाँ से कोमल चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ टोनी चिड़िया, सब यहाँ घर के बाहर क्यों इकट्ठे हैं? तोता कहता है, लो भाई, अब इसे भी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। टोनी चिड़िया बता दो जल्दी कोमल चिड़िया को सारी कहानी। चिड़िया कोमल चिड़िया को सारी बात बता देती है और कहती है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने ग्राहक को सामान नहीं दे पा रही हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी कोमल चिड़िया टोनी चिड़िया से कहती है, तुम बुलबुल को पिज्जा जरूर दे पाओगी। भूल गई टोनी चिड़िया, तुम्हारे घर की एक चाबी मेरे घर पे भी होती है। तभी टोनी चिड़िया कहती, अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गई, चिंता में मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे घर की एक चाबी कोमल चिड़िया के पास भी होती है। अरे कोमल चिड़िया, बैठी क्या हो, पिज्जा सारे जल जाएंगे, जल्दी से चाबी लेकर आओ। पास में ही कोमल चिड़िया का घर था, वह भागी अपने घर पर जाती है। जल्दी से वह चाबी लेकर आती है, चाबी से दरवाजा खोलकर सब अंदर आ जाते हैं भागे। जल गए मेरे सारे पिज्जा, जल गए, हाय रे, मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? सारे पिज्जे को टोनी चिड़िया ओवन से बाहर निकालती है, पर पिज्जे तो बिल्कुल ठीक थे, वह बिल्कुल भी नहीं जले थे। टोनी चिड़िया कहती है कि पिज्जा तो बिल्कुल नहीं जले हैं, पिज्जा बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए ताकि हम आपको और भी अच्छी वीडियो दे पाए। थैंक यू।